जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कल एक मैंने वीडियो अपलोड की थी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जिसमें बताया गया था कि रजब भट्ट के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज करने के लिए एनसीसीआईए में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तमाम जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर वो जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि वो वकील कौन है। किसी ने जो है गलत जो है बातें भी इस्तेमाल की वकील साहब के हवाले से, और किसी ने ये कहा कि जो ड्रामे के अंदर जो शूटिंग वगैरह होती है वो क्यों नहीं याद आई। जो आपका कमेंट सेक्शन है, मैं आज ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा। ये वो वकील हैं जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाने के हवाले से दरख्वास्त दायर कर रखी है, और ये वो शहरी हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। कमेंट सेक्शन के हवाले से मैं शुरू करूंगा ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चले कि ये वकील कौन है और ये कब से वकालत कर रहे हैं। सर, पहले तो बड़ा शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी जी। सर, मैं कमेंट सेक्शन जो है ना आपके सामने रखता हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं आपको। सर, आपने कमेंट सेक्शन पढ़ा है? मैंने आपको पढ़ाया वैसे। मैंने आपने मुझे कुछ मैसेजेस बिल्कुल दिखाए हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान की अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, अपनी सोच है, अपनी राय है, जो उसका इस्तेमाल करना भी चाहिए। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब बात आती है कि आप जो एक्ट करते हैं, लोग उस एक्ट को पसंद भी नहीं आता। हो सकता है मेरा चेहरा किसी को पसंद ना हो सकता है मेरा काम किसी को पसंद ना आए, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखना, मैंने पब्लिक एट लार्ज को देखना है। मैंने वो ये काम देखना है कि जो नौजवान नस्ल उस चीज से बच सके, और दूसरे नंबर पे जो मेरे क्लाइंट का जो राइट है वो इन्फ्रिंज ना हो, उसकी जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, प्रॉपर्टी और फर्दर जो चीजें हैं, मैंने उसको देखना, और अकॉर्डिंग टू लॉ जो चीजें मैंने वो देखनी है। अच्छा, मैं मुनीब भाई एक कमेंट आपके सामने रखता हूँ। फैजान शाह साहब का है, कहते हैं भाई मैं आपसे पहले माजरत करता हूँ, ये कमेंट है मैं पढ़ देता हूँ। कहता है भाई लगता है वकील पागल हो गया है, फेम हासिल करने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। ये लोग लोगों को 2-2 3-3 साल पुरानी वीडियो उठाकर केस बना रहे हैं। मुल्क में इतने मसले हैं, ये इनको नज़र नहीं आ रहे। ये अल्लाह ही इन पर रहम करे। ये इस कमेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? चले, ये मेरे भाई अपना को मसला बता दें, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। उनको एप्लीकेंट बनाएंगे, उनका मसला फ्री ऑफ कॉस्ट उनका हल करवाएंगे। और दूसरे नंबर पे उनको मैं बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ 4000 प्लस केस की पेंडेंसी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, और कोई 1000 प्लस केसेस मेरे पास ऑन रैकेट पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो जब रिकॉर्ड लेना चाहे मेरे पास आए, मैं उनको रिकॉर्ड दूंगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात ये है कि जब आपके सामने जो मामला हाईलाइट होना है, आपने उसको लेके चलना है। हाँ जी। ये एप्लीकेंट आपके सामने है, इनके साथ आप बीती क्या हुई वो अपने मुंह ज़बानी आपको बता देते हैं। उसके बाद हम उनके राइट को लेके चले। अब उसके आगे लोगों की तनकीद है, लोगों के मामलात हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। लोग कह रहे हैं 3 साल पुरानी वीडियो है, पहले क्यों नहीं याद आया आपको? देखिए, 3 साल पुरानी हो चाहे 30 साल पुरानी हो, जो इनलीगल एक्टिविटी है वो इनलीगल ही रहेगी। ठीक है मुनीब भाई, मेरा अगला सवाल आपसे है। एक शख्स हैं, द जैकल नाम है उनका, वो कह रहे हैं 90 लाख सब्सक्राइबर में से किसी को भी मसला नहीं हुआ। इस वकील को, मैं आगे वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्या मसला है? देखिए, मसला वकील का कभी भी नहीं होता। हमेशा वकील ने अपने साइल की राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। उसने उसकी जो भी ग्रीवियंस है उसको रिड्रेसल करना होता है। आपके सामने एप्लीकेंट मौजूद है, आप एप्लीकेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुनीब भाई, मेरा सवाल फिर आपसे है। एक शख्स ने एक और कमेंट किया है, उसका नाम है आरफा इफ्तिखार नाम है उनका। उन्होंने कहा है जी ये तो मूवी और ड्रामे में भी होता है, और ये क्या बकवास है, मतलब हंसी आ रही है। ऐसे तो ड्रामा मूवीज़ में भी ये सीन आ ही जाते हैं, इस पर भी केस करवाओ। बाय द वे ये फ़नी है बहुत। मतलब ये कह रहे हैं कि यार ये ड्रामों के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, जिसमें आप जो पुलिस वाला एक बन के किसी को गोली मार देता है, या कोई चोर बन के वो चोरी कर लेता है, तो उसमें क्यों नहीं आपने एफआईआर दर्ज करवाई? देखिए, जो ड्रामा होता है या फिल्म होती है, उसकी एक प्रॉपर सेंसरशिप होती है। उसकी जो सेंसरशिप से वो अप्रूवल चीज़ें होती हैं, वो अप्रूवल करती हैं, अदारे उसमें अप्रूवल देते हैं। जजिस का यूनिफॉर्म पहना जाता है, वकला का यूनिफॉर्म पहना जाता है, पुलिस का यूनिफॉर्म पहना जाता है। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में, मुख्तलिफ सरकारी अदारों में जो है वो वीडियो शूट की जाती है आफ्टर अप्रूवल, और उसको सेंसरशिप होती है। इस सारे मामले के अंदर क्या किसी अदारे ने कोई सेंसरशिप दी थी, क्या किसी अदारे ने कोई परमिशन दी थी? ये तो आप इस तरह कह ले कि मैंने एक इनलीगल एक्टिविटी कर दी और उसको मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करके कहूँ कि जी मैंने तो सर मजाक किया था। तो नहीं, जो नौजवान जो नस्ल है जिसकी आप जेन साजी कर रहे हैं कि आप जो है ना वो इनलीगल काम करें, आप कानून को अपने हाथों में लें, तो आप इसका मतलब आप लोगों को ये प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जावीरिया आमिर खातून है,
वो कह रही हैं डक्की को नहीं किया था, अगर उसके भाई को हैदर के घर लाकर पिंजरे में रख दिया था तो इसमें मसला क्या था, क्योंकि ये सारी वीडियो जो है प्रैंक थी। अब सबको पता है क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की, लोगों का ये भी कहना है कि वो भी जो है ना प्रैंक था। तो उनको दोनों को मसला नहीं है आपस में, जिसका भाई उठाया गया, तो इन वकील साहब को क्या मसला है? देखिए, हम आपस में अगर फर्ज किया कि मेरी और आपकी को म्यूचुअल अगर कोई डिस्कशन है या कोई प्लान है, हो सकता है हम आपस में वो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करके आप लोगों के सामने एक ही शक्ल में लेके जा रहे हैं कि मुझे उस बंदे से फला मसला था और जिसके रिबटल के अंदर मैंने उसके भाई को अगवा कर लिया। ठीक है, आप पब्लिक एट लार्ज क्या मैसेज दे रहे हैं? सही है। यहाँ पब्लिक एट लार्ज आपने कहा हो ये प्रैंक था, ये जो है वो सर फन वीडियो थी, तो फिर तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा सर, मैं एक टीमी बॉयज़ हैं वो ये कह रहे हैं, अब कौन सा वकील है ये 10 पास वकील? सर काइंडली अपनी जो डिग्री है वो ज़रा बता दें, आपकी क्वालिफिकेशन बता दें। क्या देखिए, मेरे ख्याल से उस भाई की शायद वो मैट्रिक भी ना हो जो जिसका ये कमेंट था, क्योंकि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा तो उसको पता होता है कि भी LLB की डिग्री कैसे मिलती है, जी ठीक है। क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके बाद मिलती है, या जो वकालत का लाइसेंस कैसे मिलता है। खैर वो मैंने उसकी बात का जवाब देना, मैं किसी की बात का भी जो है वो नेगेटिव कमेंट के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं यही कहता हूँ कि हर इंसान की एक अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है और सोच है जिसको वो यूटिलाइज भी कर सकता है, वो इज़हारे राय भी कर सकता है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, मेरे साथ सीनियर जो एडवोकेट साहब मनी भाई वो भी हमारे साथ मौजूद थे। वो शहरी जिन्होंने दरख्वास्त के लिए NCCI से रुजू किया, जिन्होंने ये दरख्वास्त दी, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनसे भी जानते हैं। सर पहले तो बड़ा शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि दरख्वास्त आपने दायर की, तकरीबन कितनी देर बाद आपको याद आया, और ये जब आपने वीडियो देखी और इस वीडियो को कितनी देर हो गई थी अपलोड हुई, ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, मैं आपको सारा मैटर जो है क्लियरली बताता हूँ। मेरे भांजे जो हैं वो रजब भट्ट को बहुत देर से देख रहे हैं। ये वीडियो राउंड अबाउट को 1.5 साल पहले। मेरी रजब भट्ट से कोई मुखालफत नहीं है, ये तनकीद मेरी इसलिए है क्योंकि ये तनकीद बराए तनकीद नहीं, ये तनकीद बराए तौसीह है, ताकि वो अपने कुछ मामलात हैं। देखिए, अगर वो व्लॉग्स बना रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, अपना कमा रहा है, हमें उससे कोई गिला नहीं होना चाहिए कि वो कमा रहा है या खा रहा है या कोई व्लॉगिंग कर रहा है या उसको व्यूज़ पड़ रहे हैं। मुझे इस चीज़ से गिला है कि उसने एक वीडियो अपलोड की, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे बच्चों पे, हमारी कौम के बच्चों पे हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था इंटरव्यू में कि मेरे जो भांजे हैं उनका स्कूल में कोई मसला बना, तो वो घर में बैठे प्लान कर रहे थे कि यार वो रजब भट्ट वाली जो वीडियो है, उस तरह जिस तरह रजब भट्ट ने डक्की के भाई को उठाया, हम भी इस तरह उसको उठाते हैं, घर लेके आते हैं, किडनैप करते हैं। या मेरे फलां दोस्त का जो है उसका मैट्रिक का स्टूडेंट, आपको बताया कोई बच्चे जज्बाती होते हैं कि फ़लाँ दोस्त के डेरे पे ले जाएंगे, उसको मारे पीटेंगे, 2 दिन रखेंगे तो उसको अकल आ जाएगी। तो मैंने उनको समझाया कि देखें ऐसा नहीं करें, ये मामलात जो हैं वो गलत हैं। अगर वो वीडियो है अपलोडेड हुई है तो वो गलत है। तो मेरा मकसद रजब भट्ट को सजा दिलवाना है, ऐसे मामलात नहीं। मैंने बताया कि ये तनकीद बराए तनकीद नहीं, ये तनकीद बराए तौसीह है। सर जी बोलिए। वीडियो में जैसे कि कमेंट्स में बताया गया कि ड्रामों में, फिल्मों में होता है, और फिल्मों में जो होता है उसमें अगर किडनैपिंग होती है तो उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, उसमें बाद में एक अच्छा मॉरल भी दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो का कोई अच्छा मॉरल नहीं था, कोई इसमें सिर्फ यही चीज़ बताई गई कि अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप उसको किडनैप कर लें। जैसे कि मूवीज़ ड्रामों में होता है, कोई किसी को किडनैप करता है तो बाद में पुलिस उनको सज़ा देती है। एंड जो मूवी का होता है वो एक मॉरल जो होता है वो एक अच्छी तरफ लेके जा रहा है। चलें अली भाई, बड़ा शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मुनीब भाई भी मौजूद थे, जो कि कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि जी मैट्रिक पास वकील आपको बता दें, भाई ने LLB कर रखा है और आपको नहीं पता कि LLB की जो डिग्री है वो किस तरह एक वकील जो है हासिल करता है। 5 साल उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो इस मुकाम पर पहुंचता है। मैं ज़्यादा जो है तफसील में नहीं जाऊंगा, और मैंने अली भाई से भी इस हवाले से बात की ताकि उनका मौक़िफ़ जो है वो भी जान लिया जाए। उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेते हैं और उनकी जो लाइफ है, उनकी चीज़ों के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि वो इन चीज़ों को, इन लोगों को देख के आगे फॉलो करते हैं। तो मैं मज़ीद इस सेक्शन में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मैं कमेंट सेक्शन पर जो हमारे देखने वाले हैं उनकी तरफ छोड़ता हूँ। अपने मेज़बान नातिक खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।